चालू है। हाँ। साथियों नमस्कार। क्या है ये? कपिल वहाँ वहाँ पंखे 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 से वो पंखा बंद करवा दो। हाँ बंद करवा दो। मंच पर विराजमान हमारे IHRSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट RN सिंह साहब। हम लोग तो डॉक्टर हैं और हम लोग एकत्रित होकर के अपनी साइंस पे बात करते हैं, लेकिन साहब तो एडवोकेट है। इनका बाल चला गया कोर्ट में बहस करते करते। आज हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ खड़े हैं, पैथी के हित में खड़े हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आज IHRSC की संप्रभुता, गरिमा या जिस मिशन को लेकर IHRSC आगे बढ़ी थी, 2014-15 में IHRSC जन्म लिया। अभी केवल IHRSC 10 साल का बच्चा है और उस 10 साल के बच्चे को सीनियर एडवोकेट का सहारा मिला है, उंगली पकड़ के चल रहा है। और मुझे यकीन है, मैं आपको एक और बहुत ही इनके बारे में सेंसिटिव बातें हैं। कोरोना पीरियड में जो इनकी परिस्थिति हुई थी, हमारे वकील साहब का, कोई कह ही नहीं सकता कि अब ये लौटकर घर आएंगे। बट उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचारधारा, या ये कह दीजिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सिस्टम को शायद उस पोजीशन तक जाना था। हमारे साथी कह चुके हैं 3 पीढ़ियों से हम जूझ रहे हैं। किस चीज के लिए? हमें सरकारी मान्यता या रिकॉग्निशन का चैप्टर केवल एक पॉइंट अधूरा है। प्रैक्टिस की अनुमति है, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी राज्यों में। और जब ये कोरोना से लौट कर आए, क्या पता हमारे सभी साथियों का आशीर्वाद लगा हो या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे तक सफर करने के लिए इनका सहारा जरूरी रहा हो, और ये वापस आए कोरोना से उठकर। 3 महीने या 4 महीने वेंटिलेटर की तरफ थे ये। आज कहाँ होते पता नहीं, पर आज पैथी इनको वापस लाया है। और जब से ये आए हैं, मुझे नहीं पता है कि आप सभी लोग प्रैक्टिशनर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, क्या आप अपने बॉडी पर इस दवा का प्रयोग करते हैं? कितने % लोग करते हैं? अच्छा लगा ये देखकर। कम से कम यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स लोग खुद पर भी करते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर रिसर्च नहीं करेंगे दूसरों पर क्या करेंगे। हमारे एडवोकेट साहब के चैम्बर में जाइए, वहां पर सभी एडवोकेट के चैम्बर में क्या मिलेगा? बुक मिलेगा, कानूनी किताब मिलेगी। लेकिन इनके ऑफिस में एक कमरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का है, जो वो निःशुल्क अपने क्लाइंट को भी देते हैं कि लो तुम खाओ, ठीक हो जाओगे। इनको पैसा से मतलब नहीं है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि मिनिमम 30 से 40 हजार की दवा हर मंथ ये बांटते हैं दूसरे को। आप लोगों से खरीदते हैं और एक गरीबों में कहिए या पेशेंट को कहिए या जरूरतमंद को कहिए, दे देते। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है इस बात का, इनको क्या लेना देना था। लेकिन नहीं, कुदरत का करिश्मा कोई समझ नहीं पाता। इनको मोहब्बत है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, ये उसके बगैर रह ही नहीं सकते। नशा छा गया।
मुझे अच्छा लगेगा कि जब भारत के दोनों सदनों में इस एक्ट को पास करने के लिए तो हम लोग तरस रहे, सरकार पर दबाव बनाने की बात आ रही है। आईडीसी बनी, सारे के सारे पेपर सबमिट कर दिए गए, आईडीसी ने अपनी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को दे दी है। अब आगे क्या? क्योंकि जिस बैनर तले आप बैठे हैं उसका मेन मिशन है रिकॉग्निशन। आप लोग चाहते हैं ना कि रिकॉग्नाइज हो जाए, सब लोग चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सेमिनार में आए हुए सभी डॉक्टर्स, चिकित्सक के दिल में यही प्रश्न रहता है, कुछ तो सुराग जलेगा, कुछ तो चिराग से स्माइल आएगी, यही सुनने के लिए तरसे है ना। मैं समझता हूं जो जलता है वही कुछ करके दिखाता है, जो जलेगा नहीं वह क्या दिखाएगा कुछ करके। जलेगा, रोशनी मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है। आज मुझे बड़ा गर्व मैं फील करता हूं, हमारे मंच पर हमारे बीच जब बैठते हैं, मैं एक ही बात सोचता हूं, पैथी का कमाल देखिए, कैसे कैसे लोगों को खींच कर लाकर अपने प्रांगण में बैठा लेता है। 76 ईयर सर, 76 ईयर ना आपका एज? 67, सॉरी, 67 ईयर्स के हो चुके हैं। मैं उनके साथ नहीं चल सकता। अगर वॉकिंग करना हो, कहीं चलना हो, कोर्ट में इनकी रफ्तार देखिए कैसे दौड़ते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह। लेकिन सर, मैं अपने तरफ से बोलूं या ना बोलूं, आज इस हॉल में बैठे सभी चिकित्सक के तरफ से एक ही आवाज में, एक ही सुर में यह कहना चाहते हैं कि सर आप इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट से भारत के दोनों सदनों की ओर आवाज पहुंचा दीजिए। ये मंच चाहती है, ये लोग चाहते हैं। मैंने आपका आवाज उन तक पहुंचा दिया है, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता ना सुप्रीम कोर्ट, मैं तो बहस नहीं कर सकता, मुझे तो केवल बैठने के लिए भी आदेश नहीं है, एक गेट पास लेना होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तर्क वितर्क बहुत हुई है। हमारे इस मंच पर बैठे हमारे उपाध्यक्ष रामसुमन पांडे जी, अर्जुन सिंह जी, सोनी जी, जितने सारे लोग हमारे मंच पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, इन सब के दिल में एक ही दीप जलती है, वह है आखिर इस सिस्टम का कब जाकर के अंत होगा, कब जाकर के ये सरकारी पैजामा पहनेगा। प्रैक्टिस की दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये भी बता दूं, इस सिस्टम का 3 श्रृंखला है। पहला इंस्टीट्यूट, दूसरी मेडिसिन, और तीसरी डॉक्टर्स का अपना बिहेव स्टेटस, जो भी कहिए। तो 3 बिहेव में एक है इंस्टीट्यूट। जो भी लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या चलाने वाले हैं या चला चुके हैं, अभी तक यही पाया गया कि इंस्टीट्यूट चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने अन्य सिस्टम में ला रखा है, उस हिसाब से इस सिस्टम में अभी तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है। दूसरी बात मेडिसिन की आती है। आप सभी लोग जितने पेशेंट देखते हैं, क्या उन सबका रिकॉर्ड आप रखते हैं? फर्स्ट इनटू लास्ट तक का सफर का रिकॉर्ड आपके पास है? सरकार उसी को देखना चाहती है। सरकार इंस्टीट्यूट को भी देखना चाहती है, सरकार इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को भी देखना चाहती है, और सरकार उस स्टूडेंट को भी देखना चाहती है। अभी तक ये चीज हमने साइलेंट साधा है।
लेकिन आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इन तथ्यों से हमें गुजरना ही होगा। रिसर्च की बात रही, हम बड़े बड़े बीमारियों की बात करते हैं ना, तो सरकार हमें क्या कहती है वो सुन लीजिए। सरकार कहती है कि हमें आप बड़ा बड़ा सपना मत दिखाओ, हमें छोटे छोटे बीमारियों का ही तो इलाज सही से करके दिखा दो। ये सरकार की जो आईडीसी बनी थी उसमें ये बात आई थी कि आप कहते हो मैंने एड्स ठीक कर दिया, चाहे ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, आपकी अपनी जगह सब ठीक है, पर हमें एक छोटी बीमारी तो हल करके पहले दिखा दो। आपको पता है एक पैरासीटामोल गोली जो आप सब लोग परिचित हैं, उस पैरासीटामोल को आप अमेरिका में किसी पेशेंट को खिलाइए या इंडिया में खिलाइए या पाकिस्तान में खिलाइए या कहीं भी खिलाइए, उसका काम क्या है? बॉडी पेन को रोकना, टेम्परेचर को पीछे लाना। ठीक है, भारत सरकार यही कह रही है कि आप अपनी मेडिसिन का एक भी मेडिसिन ऐसा बताओ जिस मेडिसिन को मैं अमेरिका में पेश करूं या कहीं भी दूं तो उसका वर्क एक होना चाहिए। ऐसा एक मेडिसिन का या आपका जो कंटेंट्स बना है, जो आपने कंपोजिशन दिए हैं, उस कंपोजिशन से कम 1000 लोगों को फायदा हुआ हो। ये है रिसर्च। सीधा रिसर्च करने से नहीं होगा। आप इसको दे दिया S1, उसको दे दिया S2, उसको दे दिया S3, आपको तो खुद पता नहीं रहेगा कि मैंने किसको 1 दिया, किसको 2 दिया, किसको 3 दिया। आज एक एक प्रैक्टिशनर से हम बात करने जाएंगे तो प्रैक्टिशनर जो एक बार बात करते हैं ना किसी कंटेंट्स की, दूसरी बार दूसरी आवाज आती। ये रिसर्च में संभव नहीं है। तीसरा, ये साइंस है, ये कोई मजाक नहीं है। हमें तो कभी कभी लगता है लोग मजाक मजाक समझ कर बैठ गए। ये इतना गंभीर विषय है क्योंकि यह मेडिसिन किसी की सेहत से जुड़ी है। अपने शरीर के समान हम दूसरों को भी मानते हैं, दूसरा का भी उतना ही कैपेबल होता है। जब मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं तो हमें पहले ये सोच लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमको है, सामने वाले को भूल जाइए, ये प्रॉब्लम हमें है। अब आप मेडिसिन खाओ, कितना उसका पॉजिटिव परिणाम आता है आपके सामने आपको पता चलेगा। केवल आकलन की गाड़ी मत चलाइए, आकलन भी अपनी जगह ताकत देती है, नो डाउट, बट आकलन तो आकलन ही होता है ना। आप मेडिसिन कंप्रोमाइज इस तरह से आकलन के हिसाब पर नहीं कर सकते, इसे रिसर्च नहीं कहा जाता। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूट। बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट मैंने देखा है जहां से रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड कह रहा है कि हमने 500 विद्यार्थी पैदा किए, लेकिन जब क्षेत्र में आते हैं तो उस 500 में से 5 दिखाई देते हैं, और वो 500 में से अन्य कहाँ गए तो किसी की सर्टिफिकेट तिजोरी में बंद है, कोई कहीं है कोई कहीं है, पता नहीं चलेगा। आज किसी भी शहर में जाकर देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से कितने बोर्ड लगे हुए हैं। चलो मैं आया गोंडा, कपिल जी की मेहरबानी थी, गोंडा बुला लिए, पिछले बार भी बुलाए थे, अभी भी बुलाए हैं, आगे भी पता नहीं कहाँ गए, आगे भी बुलाएंगे शायद। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि साहब मैं आया कार से, अयोध्या से लेकर यहाँ तक मैंने एक भी EH का बैनर तो देखा नहीं कहीं पे, कहाँ गए ये प्रैक्टिशनर। अब मैं यहाँ पर ये चर्चा करूँ कि भाई आप लोग बोर्ड क्यों नहीं लगाते, जब क्लिनिक खोलते हैं तो बोर्ड भी लगाइए, पेशेंट का रिकॉर्ड भी रखिए। आपका सर्टिफिकेट उतना उत्तरदायित्व नहीं निभाएगा जितना आपका रिकॉर्ड उत्तरदायित्व निभाएगा। किसी मेडिकल ऑफिसर के आने पर आपकी जो रिकॉर्ड आपने अपने हाथों से लिखा है, पेशेंट, उसका एज, उसकी तकलीफ और उसको आपने मेडिसिन जो दी है, ये रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो आपके सर्टिफिकेट से बड़ी ताकत वो रखती।
आज आप बैंक में भी लोन लेने जाएंगे ना, तो बैंक वाले आपके क्लिनिक पर आकर देखेंगे कि हाँ कामकाज तो कर रहे, तो भाई उसका रिकॉर्ड तो होगा उनके पास, वो भी उल्टाते हैं। जब ये कर्ज देने वाला बैंक आपकी रिकॉर्ड देखने की क्षमता रखता है, तो आपको रिकॉग्नाइज करने वाला आपका क्षमता नहीं देखना चाहेगा? कैसे आपने सोच लिया कि हम ऐसे ही घोड़ा दौड़ा देंगे, रोड पर रेस से चली जाएगी, पार कर जाएगी, समुद्र पार कर जाएगी? साहब इतना आसान नहीं होता। ये इतना आसान अगर होता, कब का ये पैथी आजाद हो गया होता। इसे तो अभी कई पड़ाव से गुजरने। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इस कपिल जी के बुलावे पे, कपिल जी की मेहरबानी से IHRAC के बैनर तले बैठकर इत्मीनान से आपने पूरे दिन का समय दिया है। मुझे ये बात भी बहुत अच्छा लगा। जब तक कहीं जाएंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, टीचर वही अच्छा जो पढ़ता है और तब पढ़ाता है। डॉक्टर वही अच्छा जो सीखता है और प्रैक्टिस करता है, पढ़ता भी है। हाँ, तो जब तक हम नहीं करेंगे, हम दूसरे को आरोग्य कैसे प्रदान करेंगे? हर दिन नई नई बीमारियां आ रही, हर दिन नए नए बीमारी। आपने आज देखो ये बीमारी का लक्षण ऐसा है, कल की तारीख में सेम लक्षण में एक दूसरी आ जा रही। परेशान है पूरा विश्व ढूंढते ढूंढते। और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर लोग अमेरिका को भी फेल कर देते हैं 2 सेकंड में। वो नहीं होनी चाहिए भाई। उनके मेहनत को भी सलाम और आपके मेहनत को भी सलाम। आपकी मेहनत को कोई कम नहीं आंक रहा है। हमने जब भी दिल्ली में आवाज दी तो सरकार ने बनाई ना कमेटी, IDC बना के मांगा ना कि भैया इनका क्या है जरा सुनिए। उन्होंने कमेटी बना दी, हमारी सुनी। 2017 से लेकर के 2024 में IDC अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। अब अंदर खाने क्या गया है वो तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि वो आउट नहीं होती। हमारे पास तो है ब्रह्मास्त्र, हम यूज करेंगे ब्रह्मास्त्र का। हमारे वकील साहब किस दिन काम आएंगे? तो मैं आप लोगों से, हमें चाहिए भी रिकॉग्निशन और हमें सेपरेट प्रैक्टिस करने की आदत भी डालनी होगी। मैं आप लोगों को 2 ही फोकस करता हूं। रिकॉग्निशन दिलाने का काम ये बैनर कर लेगी, आप उस पर विश्वास रखिए। और सेफ प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है और आप ही की रहेगी आज भी। आज एक्ट नहीं है तो आप छुट्टा घोड़ा है, और जिस दिन एक्ट बन गई उस दिन नाक में नथिया डाल दिया जाएगा। वह दिन आप कहोगे कि पहले ही मैं ठीक था, अब तो ये मैं फंस गया अब एक्ट ला करके। इसलिए इस वक्त का भी फायदा उठाइए और आने वाला समय जो भी आएगा उसका भी फायदा मिलता रहेगा। और IHRAC के साथ आप लोग अपनी भूमिका निभाते रहिए और हमें जो आपने सौंपा है वो हम अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर BK सिंह जी।